दुनिया को जिसने घेर के रखा है, चाहे वो बच्चा हो, जन्म लिया हुआ बच्चा हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, वो चीज से प्रभावित है। और परमेश्वर जो है आज इस चीज के ऊपर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, और वो चीज है, वो विषय है क्रोध, एंगर। ना बहुत बार हम बहुत सारी चीजों के लिए हम क्रोधित हो जाते हैं ना मेरे प्रियो। जन्म लिया हुआ बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक वो भी क्रोधित होता है ना। जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब सारी चीजों को वो देखता है और बहुत सारे कंप्लेन के साथ वो क्रोधित होता है और कहता है कि बराबर जो है ट्रीटमेंट नहीं है, बराबर वॉशरूम नहीं है, बराबर बेड नहीं है, बराबर नर्स जो है वो सर्विस नहीं देते हैं। और ऐसे ही जो है कुछ दिन बीतने के बाद जब वो कमजोर हो जाता है, उसके एक एक कंप्लेन जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों? जब वो व्यक्ति आया था वो बल और ताकत से भरा हुआ था और इसीलिए वो क्रोधित होता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरी कमजोरी है। कमजोरी नहीं है मेरे प्रियो, ये हमारा एक्स्ट्रा पावर है जिसके द्वारा हम जो है वो क्रोधित होते हैं ना। बाइबल कहती है यशाया 53 में, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मारा कोटा हुआ था। उसने गाली सुनकर गाली ना दी क्योंकि उसने अपने आप को उतना शून्य कर दिया था ना। आज हमारे पास एनर्जी है, आज हमारे पास पावर है और इसीलिए हम जो इजीली क्रोधित हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया जो है वो क्रोध से भरी हुई है। कहीं पर भी जाओ, ट्रेनों में किसी को धक्का लगे वो क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध के कारण जो है लोग चीजों को पटक देते हैं, तोड़ देते हैं, मोबाइल फोन को जो है डैमेज करते हैं, किसी से बात करना छोड़ देते हैं, किसी को जो है अपने मोबाइल से जो है ग्रुप से निकाल देते हैं। और इस प्रकार से जो है आज ये दुनिया पूरी तरह से क्रोध से भरी हुई है। लेकिन आज परमेश्वर जो है इस विषय को छूना चाहता है। God is interested to touch this subject। आपके और मेरे जीवन में इस विषय को आज हमें थोड़ा गहराई से हम देखेंगे कि परमेश्वर क्रोध के बारे में क्या कहता है। क्या परमेश्वर कभी क्रोधित हुआ? Does God become angry? क्या परमेश्वर को गुस्सा आया? हाँ मेरे प्रियो, बाइबल को जब पढ़ते समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के ऊपर क्रोध किया। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया। परमेश्वर सुलेमान राजा से क्रोधित हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। परमेश्वर इजरायली लोग, सुलेमान बुरे व्यक्ति से, जो दुष्ट व्यक्ति है, उससे भी जो है वो परमेश्वर क्रोधित होता है। और नए नियम में जब हम आएंगे, आप और मैं पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी लोगों के ऊपर भी क्रोधित हुआ। What is anger? When we should get angry? क्रोध क्या है और कब हमें क्रोधित होना है ना मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह को मुंह पर थूका, जब उसको मारा गया, जब उसको निंदा की गई, यीशु मसीह चुपचाप खड़ा था। लेकिन जब उसके पिता के घर को, जब परमेश्वर के राज को जो है वो बाजार बना दिया, तब यीशु मसीह जो है वो चाबुक लेकर क्रोधित हुआ और उनको वो वहां से भगा दिया। आज मेरे प्रियो, हमारा गुस्सा उल्टा है। जब हमें कोई कहता है, हमें बहुत हर्ट होता है, हमें हर्ट फीलिंग होता है और हम उस पर क्रोधित हो जाते हैं, हम उससे बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का कोई उल्लंघन करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मेरे प्रियो, आज जानना है आपको और मुझे कि कौन सा क्रोध सही है और कौन सा क्रोध जो है वो गलत है। आइए परमेश्वर के कुछ वचनों को हम देखेंगे और क्रोध के बारे में जो है बहुत सुंदर रीति से नीति वचन में लिखा गया है ना। सुलेमान राजा जो था, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और उस बुद्धि के अनुसार जो है उसने इस परमेश्वर के वचन को लिखा है। और नीति वचन 15 के 18 में लिखा हुआ है, एक क्रोधित व्यक्ति जो है वो झगड़ों को उत्पन्न करता है। एंग्री मैन क्रिएट्स फाइट ना। बहुत से लोगों को तुरंत गुस्सा आता है, उनके नाक पर गुस्सा होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, चिल्लाना चालू कर देते हैं और जो है सामान को फेंकना चालू कर देते हैं और अपने आप को मारना चालू कर देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये क्रोध परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। ये क्रोध जो है उस मनुष्य को बहुत नुकसान में लेकर जाता है। उसकी शांति चली जाती है, वो अशांत हो जाता है, उसके अंदर जो है वो बहुत समय तक जो है खाना पीना और बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है।
इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि क्रोधित व्यक्ति से दोस्ती मत करो ना। बहुत अच्छा लिखा है नीति वचन 29:22 में, और यहां पर लिखा हुआ है कि एक क्रोधित व्यक्ति जो है बहुत सारे पापों को करता है। ही कमिट्स मैनी सिन। एक क्रोधित व्यक्ति जो है पहला अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद उसके अंदर से जो है परमेश्वर का पीस जो है वो चला जाता है, उसके बाद लोगों से बातें करना वो छोड़ देता है ना। क्रोध जो है मनुष्य को पतन की ओर लेकर जाता है। हमारे क्रोधित होने से परमेश्वर के राज्य को कोई भी लाभ नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट इन द किंगडम ऑफ गॉड इफ वी आर गेटिंग एंग्री ना। हमारे जो है क्रोध से जो है, हमारे एंगर से जो है राइचियस बेनिफिट कुछ नहीं होता है। आज आपको और मुझे ये बात बहुत गहराई से हमको समझना है। क्रोध जो है बाइबल हमें बताती है कि क्रोधित व्यक्ति से, नीति वचन जो है उसका 22:24 और 25 में लिखा हुआ है, डू नॉट एसोसिएट विथ अ हॉट टेम्पर्ड मैन। जो व्यक्ति आसानी से क्रोधित होता है उससे दोस्ती नहीं करना है, उससे फ्रेंडशिप नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताती है कि ऐसे लोगों से अगर आप दोस्ती करोगे तो आप भी कुछ ही समय के अंदर उसके जैसा आप बन जाओगे ना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, टेल मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू हु यू आर। मुझे अपने मित्र को बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो करके ना। द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। जिस पक्षियों के जो पंख होते हैं वही पक्षियों के साथ वो पक्षी उड़ता है। कौवे कौवे के साथ उड़ेंगे, कबूतर कबूतर के साथ उड़ेंगे, और जितने भी पक्षियां जो है अपने समान पक्षियों के साथ उड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति जो है, अगर आप क्रोधित व्यक्ति से दोस्ती करते हो, यू विल नॉट बी अ मैन ऑफ पीस, लेकिन आपके अंदर जो है वो क्रोध ज्यादा रहेगा। लिखा हुआ है उससे दूर रहो। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि दोज हु गेट इजीली एंगर्ड ना, जो आसानी से क्रोधित होते हैं उन लोगों से क्या करो, बचे रहो करके ना। हमें उन लोगों से दोस्ती करना है जो शांतिपूर्वक है, जो द मैन ऑफ पीस, जो शांति के साथ चलते हैं, उन लोगों के साथ आपको और मुझे दोस्ती करना है। और एक खुश खबर है मेरे प्रियो हम सब लोगों के लिए, जो परमेश्वर आज इस समय आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। और वो खुश खबर ये है कि वी कैन ओवरकम आवर एंगर। बहुत से लोग आकर कहते हैं पास्टर हमारे गुस्से के लिए प्रार्थना करो ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम हमारे लिए दुआ करो कि हम क्रोधित ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, ये क्रोध जो है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से निकाल सकता है ना। एक समय था कि मैं भी बहुत क्रोधित होता था छोटी छोटी बातों के ऊपर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने, परमेश्वर की बुलाहट ने मुझे छुआ और मैं जान गया कि क्रोध परमेश्वर के राज के लिए कोई लाभ नहीं लेकर आता है ना। जो भी हमें कुछ भी बोले, हमें क्रोधित नहीं होना, हमको क्षमा करना है जैसे यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया। बहुत अच्छी बात लिखी है गैलेशियंस 5:22 में, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा है कि जब आप और मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्रोध हमारे अंदर से घटने लगता है, वो धीरे धीरे कम होगा और हम हर बातों में प्रभु की शांति को अपनाएंगे, अनुभव करेंगे। हैंडल एंगर इन अ गॉडली वे। क्रोध को जो है परमेश्वर के जो रास्ते हैं उस रास्ते से उसको संभालो ना। कहां पर लिखा है? एफिशियंस 4:26 में लिखा हुआ है हैंडल एंगर इन अ गॉडली वे, डोंट लेट द सन गो डाउन। सूरज डूबने से पहले जिसके ऊपर हम क्रोधित हुए हैं, उनको क्या करो? क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड ना। जब मैं परमेश्वर के इस वचन को बता रहा था तो किसी ने पूछा, अगर सूरज डूबने के बाद हम क्रोधित हो गए तो ना। मेरे प्रियो, आपको और मुझे जानना है, परमेश्वर कहता है दूसरा दिन लगने से पहले अपने शत्रुओं को क्षमा करो। जिन लोगों ने तुमको क्रोधित किया है उनको तुम क्षमा करो। आखिरी बात बताना चाहूंगा कि क्रोध से हमारा कोई भी लाभ नहीं है। देयर आर नो बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग एंग्री। प्रभु से प्रार्थना करो ना। बहुत बार हम लोग समय समय पर खाते हैं, तंदुरुस्त होते हैं और हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन जब फास्टिंग रखते हैं हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, तब हमारा गुस्सा हम करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर में वो बल नहीं रहता है। इसीलिए जो है मेरे प्रियो,
हमें परमेश्वर के पास उपवास में जाकर कहना है, प्रभु मेरा गुस्सा जो है ना, गुस्से के कारण मैं लोगों से बात नहीं करता हूं, गुस्से के कारण जो है मैं सामानों को तोड़ता हूं, गुस्से के कारण जो है मेरे बहुत लोगों से जो है रिलेशन खराब हो गया है। प्रभु मैं चाहता हूं ये गुस्से को मेरे अंदर से हटा दे। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से अनुग्रह को मांगेंगे कि परमेश्वर हमें गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर, एंगर के ऊपर परमेश्वर जय पाने की हमें शक्ति दे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुन रहे पिता, तू उन्हें आशीष कर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, क्रोध से हमारा कोई लाभ नहीं पिता। पिता परमेश्वर, क्रोध जो है वो मूर्ख व्यक्ति के परमेश्वर पिता नखनों पर रहता है। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन से क्रोध को हटा दे परमेश्वर, और तेरी शांति से तू भर दे पिता। आपने छू लिया, स्पर्श किया, धन्यवाद करते पिता। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार फिर से मिलेंगे और एक संदेश के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।